बात करने जा रहे हैं आर्ट ऑफ स्पीच के भाग वर्ब की। तो ये वीडियो लंबी हो सकती है, इस वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आपको लिखने में, बोलने में और पढ़ने में अंग्रेजी कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आसानी से अंग्रेजी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ग्रामर को अच्छी तरीके से समझिए और वर्ब के जो भी रूप हैं, जो भी नियम हैं, अच्छे तरीके से समझिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अगर एक बार में नहीं समझ आ रहा है तो 1 से 2 बार 3 बार ऐसे करके देखिए और खुद से नोट बनाइए। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। दुनिया का कोई भी शब्द जिनके अंत में ना लगा हो या ना लगाने पर लग जाता हो वर्ब कहलाता है। ये चीज़ें आप याद रखिए। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, पढ़ना, लिखना, हंसना, गाना, खेलना, कूदना एक्सेट्रा। वर्ब को एक्शन और स्टाइल भी वर्ब ही कहते हैं। इनका काम होता है एक्शन और स्टाइल को दिखाना। ठीक है। द वर्ड स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। वह चीज जिसे करने या होने का बोध हो वर्ब कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ही गोज टू मार्केट, वह मार्केट जाता है। यहाँ एक्शन हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ एक्शन हो रहा है। जैसे गोज टू मार्केट, कोई एक्शन कर रहा है, चल रहा है, इसे फील किया जाता है, आप देख नहीं सकते। जैसे चलना किसी का देख सकते हैं, चलने में आप उसका पैर देख सकते हैं लेकिन चलना नहीं देख सकते हैं, तो आप उसको फील कर सकते हैं, तो उसे वर्ब कहते हैं, एक्शन। और दूसरा आ जाता है ही इज अ स्टूडेंट। वर्ब, ये वर्ब जो होता है 2 तरह के होते हैं, एक बीइंग वर्ब होता है, एक डूइंग वर्ब होता है। एक होने वाला वर्ब होता है, एक करने वाला वर्ब होता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, ही इज अ स्टूडेंट, यहाँ होने का बोध हो रहा है, जो एक स्टूडेंट है। और नीचे जो ये बीइंग वर्ब हो गया। और दूसरा है ही रीड्स हिंदी, वो पढ़ रहा है। ये वर्ब जो है कोई काम कर रहा है, तो ये वर्ब डूइंग हो जाएगा। तो इस तरह से आप वर्ब को समझ सकते हैं, डूइंग और बीइंग वर्ब को। अब देखते हैं इसमें डूइंग और बीइंग वर्ब में अलग अलग है। इसमें अलग में आ जाता है, डूइंग में आ जाता है, मेन वर्ब में आ जाता है, और बीइंग एलग्जरी वर्ब में आ जाता है। जैसे डूइंग में आप देख सकते हैं, रेगुलर वर्ब होता है, इरेगुलर वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, फाइनाइट वर्ब होता है, इनफाइनाइट वर्ब होता है। इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और इस ऑक्सिलरी वर्ब में 24 वर्ब होते हैं। इसमें प्रिंसिपल वर्ब होता है, मॉडल्स होता है, सेमी मॉडल्स होता है। प्रिंसिपल में आप देख सकते हैं, इज हो गया, एम हो गया, इसमें एट नहीं होगा, आर होगा, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये सभी ऑक्सिलरी वर्ब हैं, प्रिंसिपल वर्ब है। मॉडल्स में आ जाएगा आपको विल, शैल, वुड, शुड, मे, कैन, माइट, मस्ट, कुड, आउट टू। और सेमी मॉडल्स में नीड, डेयर, यूज टू। बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें रेगुलर और इरेगुलर में फर्क क्या है। रेगुलर वर्ब वो होता है जो नियम का पालन करता हो, जो नियम का पालन नहीं करता है वो इरेगुलर वर्ब होगा। जैसे नियम का पालन कर रहा है, जैसे रेगुलर वर्ब में आप देख सकते हैं, गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, ये 5 वर्ब जो है वो सभी नियम का पालन कर रहा है, तो ये रेगुलर वर्ब हो गया। इस तरह से आप पहचान सकते हैं रेगुलर वर्ब को। और इरेगुलर वर्ब को आप ऐसे पहचान सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इसमें कोई नियम का पालन नहीं हो रहा है। जैसे आप पता नहीं कर सकते हैं बिना सेंटेंस में बनाए जो कौन सा वर्ब क्या है। जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट फॉर्म भी कट है, सेकेंड फॉर्म भी कट है, थर्ड फॉर्म भी कट है, चौथा फॉर्म कटिंग हो गया, 5वां फॉर्म में आ गया कट्स हो गया, जो नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो ये इरेगुलर वर्ब हो गया। इस तरह के वर्ब के बारे में आगे जानेंगे और एक लंबी लिस्ट आपको मिलेगा इस वर्ब के बारे में। इस फर्स्ट फॉर्म वर्ब को कहते हैं इट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब का पहला रूप भी कहा जाता है इट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसे प्लूरल फॉर्म भी कहा जाता है इट इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब को, इस वर्ब को प्रेजेंट फॉर्म भी कहा जाता है। इसका यूज कहाँ होता है आप देख सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका यूज होता है।
जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस अदर वर्ड। अब आ जाते हैं वर्ब का दूसरा रूप। इट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नो सिंगुलर नो प्लूरल, इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं होता है, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। इसका यूज जो होता है सिंपल पास्ट टेंस में होता है और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस अदर वर्ड। अब वर्ब का तीसरा रूप के बारे में जानते हैं। इट इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसे वर्ब का तीसरा रूप कहते हैं। इट इज परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये वर्ब का परफेक्ट फॉर्म है, ठीक है। इसमें नो सिंगुलर नो प्लूरल, प्लूरल और सिंगुलर का इसमें कोई चक्कर नहीं होता है। इसका यूज जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस अदर वर्ड। यूज इसका दूसरा हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में भी यूज होता है इसका। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। इसका यूज जो होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी होता है। स्ट्रक्चर इसका है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस अदर वर्ड। अब वर्ब का चौथा रूप के बारे में जानते हैं। इट इज फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसका वर्ब का चौथा रूप भी कहते हैं। इट इज आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। सिंगुलर नो प्लूरल, इसमें प्लूरल और सिंगुलर का कोई चक्कर नहीं होता है। इसका यूज जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस इज या एम आर प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा यूज पास्ट कंटिन्यूअस में होता है। इसका टी इसमें प्रिंट मिस्टेक हुआ है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस अदर वर्ड। और तीसरा रूप इसका यूज होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस बी प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस अदर वर्ड। अब वर्ब का पांचवा रूप के बारे में हम बात करेंगे। इट इज फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसे वर्ब का पांचवा रूप भी कहते हैं। इट इज सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसे सिंगुलर फॉर्म कहते हैं और सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है। इट इज द एस या ईएस फॉर्म द वर्ब, इसमें एस या ईएस लगता है। इट इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसे प्रेजेंट फॉर्म में यूज होता है। इसका यूज जो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पांचवा रूप प्लस अदर वर्ड। रेगुलर वर्ब वो वर्ब होता है जिन वर्ब के अंत में ईडी डी या आईईडी लगाकर सेकेंड या थर्ड फॉर्म भी बनाते हैं, ये नियम भी आता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं हेल्प हो गया, हेल्प्ड हो गया, हेल्प्ड हो गया। इरेगुलर वर्ब जिन वर्ब के तीनों रूप एक समान हो, ये नियम याद रखिए, जिन वर्ब के तीनों रूप एक समान हो इरेगुलर वर्ब कहलाएगा। जिन वर्ब के दो रूप एक समान हो ये भी इरेगुलर वर्ब कहलाएगा। जिन वर्ब के तीनों रूप भिन्न हो वो भी इरेगुलर वर्ब कहलाएगा। जैसे में आप देख सकते हैं कट कट कट, रन रैन रन, इसमें देखिए दो रूप एक समान है और एक रूप बदल गया है। इसमें तीनों रूप लास्ट वाले में देख सकते हैं ईट एट ईटन, तीनों रूप बदल गया है, तो ये इरेगुलर वर्ब है। आप देख सकते हैं तीनों रूप समान वाले वर्ब जैसे बैट शर्त लगाना, बीट बोली लगाना, ब्रस्ट फटना, इसके तीनों रूप एक समान होंगे। आगे देखिए इसका चार्ट के द्वारा ये सभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर इसके पीडीएफ आपको मिल जाएगा सभी फॉर्म के वर्ब को। ये सभी आप पीडीएफ लेकर डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये जरूरी है। जिनके दो रूप एक समान हो ये सभी तरह के वर्ब के फॉर्म इसमें दिए जा रहे हैं। आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जिनके तीनों रूप भिन्न हैं। अब समझते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। जिस सब्जेक्ट के द्वारा
किया गया काम के द्वारा इम्पैक्ट जो है अदर वर्ड पे पड़ेगा वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, और वो ऑब्जेक्ट अदर वर्ड जो है ऑब्जेक्ट बन जाता है, उसे ही ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं रीतू ईट्स एन एप्पल। रीतू जो है कुछ कर रही है, वो खा रही है, खाने का इम्पैक्ट जो है किस पे पड़ रहा है, एप्पल पे पड़ रहा है। तो यही जो अदर वर्ड है एप्पल, इसे को ऑब्जेक्ट कहते हैं, और इसी तरह के सेंटेंस को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये इट्स हो गया ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, और इन ट्रांजिटिव वर्ब जिस पे कोई इम्पैक्ट ना पड़ता हो, जिस पे अदर वर्ड पर कोई इम्पैक्ट ना पड़ता हो, बाहर से निकल गया हो, ठीक है, नो इम्पैक्ट पड़ता हो, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है, इसे इन ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, और इसमें सेंटेंस के द्वारा आप समझ सकते हैं ही गोज टू मार्केट। इसमें कोई व्यक्ति मार्केट जा रहा है, इसमें इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है, बल्कि इम्पैक्ट उसी आदमी के पड़ रहा है जो जा रहा है। तो यहाँ कोई इम्पैक्ट ना पड़ने के कारण इसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसका यूज जो होता है पैसिव वॉइस में भी होता है। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब आप देख सकते हैं वर्ब का ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब इसे कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट लेता हो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता हो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। नॉन ट्रेकर ऑब्जेक्ट ट्रेकर वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है और इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, और नॉन ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। इसीलिए ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब को पढ़ा जाता है ताकि आपको पैसिव वॉइस बनाने में और समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे आप ईट देख सकते हैं, ईट का काम है खाना, ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव में हो गया। जैसे ही खाएगा इसका प्रभाव पड़ेगा, जैसे ही प्रभाव पड़ेगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा ही बनेगा। और इसमें देख सकते हैं गो मीन्स जाना, जाने के पर किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। आगे हम फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में भी पढ़ेंगे। अब हम समझेंगे फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब जैसे आप देख सकते हैं, पहले नॉन फाइनाइट वर्ब के देखिए 3 रूप हैं इसमें। इन्फिनिटिव है, जीरंड है, पार्टिसिपल है। इन्फिनिटिव में विद टू विदाउट टू यूज होता है। जीरंड में वर्ब का पहला रूप प्लस आईएनजी फॉर्म यूज होता है। पार्टिसिपल में वर्ब का पहला रूप प्लस आईएनजी या ईडी या एन या हैविंग प्लस वर्ब का तीसरा रूप यूज होता है। आगे हम समझते हैं फाइनाइट वर्ब जो सब्जेक्ट एंड टेंस के अनुसार फॉर्म को बदलता है। जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना फॉर्म बदलता है, इनका अपना सब्जेक्ट होता है, जिसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब जो सब्जेक्ट एंड टेंस के अनुसार फॉर्म नहीं बदलता है, इनका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ सकते हैं, जैसे ही इज अ फार्मर, आई एम अ फार्मर, यू आर अ फार्मर, ही वॉज अ फार्मर। इसमें इज, एम, आर, वॉज ये सभी फाइनाइट वर्ब हैं। ये सब्जेक्ट के अनुसार अपना फॉर्म बदल रहे हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, जैसे आप ये भी देख सकते हैं, ही लाइक्स टू प्ले, आई लाइक टू प्ले, ही लाइक्ड टू प्ले। इसमें लाइक्स, लाइक, लाइक्ड ये सभी सब्जेक्ट के अनुसार अपना फॉर्म बदल रहे हैं, ठीक है। ये फाइनाइट वर्ब है। और इसमें टू प्ले आप देख सकते हैं, ये सब्जेक्ट के अनुसार कुछ भी नहीं कर रहा है, तो फाइनाइट वर्ब ये इन्फिनिटिव है, ठीक है, इसे ही इन्फिनिटिव कहते हैं फाइनाइट वर्ब में। दूसरा आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, ही लाइक्स प्लेइंग, इसमें आई लाइक प्लेइंग, ही लाइक्ड प्लेइंग। इसमें लाइक्स, लाइक, लाइक्ड इन्फिनिटिव है। प्लेइंग जो है नॉन इन्फिनिटिव है, जिसे जीरेंड कहते हैं। इसका इस्तेमाल जीरेंड के रूप में होता है। अब ये देखते हैं, ही लाइक्स अ ब्लूमिंग फ्लावर, आई लाइक अ ब्लूमिंग फ्लावर, ही लाइक्ड अ ब्लूमिंग फ्लावर। लाइक्स, लाइक, लाइक्ड आप ये देख सकते हैं, ये फिनिटिव वर्ब है। और नॉन फिनिटिव वर्ब जिसे पार्टिसिपल कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, ये ब्लूमिंग हो गया, जैसे आप देख सकते हैं।